कार्य विकल्प से पूर्व सूत्र कर रहा था, उसी कार्य को यह सूत्र नित्य कर रहा है इंद्र शब्द के परे रहते। जिसका अर्थ आप लोगों ने कहा वो शब्द को अवंग आदेश होता है इंद्र शब्द के परे रहते। जैसे गोधन इंद्र, को अवंग आदेश हो गया, अनेक काल से सर्वस्व प्राप्त रहा, उसको रोक करके गिच्छ की सहायता से अंत्य ओकार के स्थान पर होकर गवेंद्र रूप की सिद्धि हो गई। गवेंद्र माने वृषभ, गवामपति। तत्पश्चात सूत्र था दूरात धूते च, दूरात माने दूरावधिकात, भूते माने आह्वाने। दूर से यदि किसी का आह्वान करते हैं, आह्वान का मतलब संबोधन है, संबोधन उसी का किया जाता है जिसको अपनी तरफ आपको मोड़ना हो, उसका मुख अपनी तरफ करना हो। संबोधन माने अभिमुखीकरण। इस प्रकार का कोई जो वाक्य रहता है, वह उस वाक्य की जो टी है, उस टी को प्लुत होता है विकल्प से। उस टी को विकल्प से क्या होता है? प्लुत होता है। प्लुत करने का फल क्या है? तो अग्रिम सूत्र है प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम। अर्थात प्लुत संज्ञक और प्रगृह्य संज्ञक से यदि अच वर्ण पर में रहेगा तो वहां पर प्रकृति भाव हो जाएगा, अर्थात कोई भी विकार नहीं होगा। जैसे आगच्छ कृष्ण अत्र गौचरिते, तो आगच्छ कृष्ण जो वाक्य है ये दूरावधिक संबोधन विषयक वाक्य है, क्योंकि कृष्ण ये शब्द संबोधन में बनता है। हे कृष्ण, आगच्छ कृष्ण ये जो वाक्य है ये दूरावधिक संबोधन विषयक वाक्य है, अर्थात इसमें संबोधन किया जा रहा है। अतः इस वाक्य की जो टी है माने अचों के मध्य में जो अंतिमच कृष्ण में णकार उत्तरवर्ती अकार, उसको हो गया प्लुत। और प्लुत संज्ञक आकार से उत्तर जब अत्तर का आकार मिला तो उसको हो गया प्रकृति भाव। यदि प्रकृति भाव नहीं होता तो सवर्ण दीर्घ हो जाता, तो कृष्णात्र प्रयोग बनता। तो कृष्णात्र भी बनता है, लेकिन कृष्ण अत्र ये भी प्रयोग बनता है। अतः द्वितीय प्रयोग बनाने के लिए, वाक्य प्रयोग बनाने के लिए यहाँ पर प्लुत संज्ञा करना, और प्लुत संज्ञा करने के बाद में यहाँ पर प्रकृति भाव करना तात्पर्य है। कोई पूछ रहे हैं नित्य ग्रहण क्यों किया गया है प्लुत प्रक्रिया नित्यम में? यदि नित्य ग्रहण नहीं करेंगे तो विकल्प से होने लगेगा। बात समझे कि नहीं? गवेंद्र में एचो वयवायावह से कैसे बनेगा? अब एचो वयवायाव में बताया था, वहां पे जो अब शब्द है वो वांत है। जब वो वांत है और आगे ई रहेगा तो ई मिलेगा, तो गविंद्र क्या प्रयोग बनेगा? गविंद्र। यदि एचो वयवायावह सूत्र से अब आदेश आप करोगे तो गविंद्र प्रयोग बनेगा, गवेंद्र नहीं बनेगा। अतः गवेंद्र बन जाए, इसलिए यहाँ पर अवंग आदेश करना आवश्यक है। तो प्लुत का उदाहरण देने के बाद प्रगृह्य संज्ञा का उदाहरण भी देना है, क्योंकि प्रगृह्य संज्ञक से भी यदि अच उत्तर में रहता है तो प्रकृति भाव होता है। तो पहले प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? तो बताया ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम। ईदंत उदंत एदंत जो द्विवचन है, अर्थात ईदंत द्विवचन शब्द की, उदंत द्विवचन शब्द की और एदंत द्विवचन शब्द की प्रगृह्य संज्ञा होती है, उनका नाम प्रगृह्य होता है। जैसे हरि एतौ, हरि में मत किम, यहाँ मात किम बताएंगे भी, मात किम। ईदुदेत द्विवचन में देखिए हरि एतौ इत्यादि में, हरि में जो हरि शब्द है वो ईदंत द्विवचन है, द्विवचन है, क्योंकि हरि ही हरि हरयः इस प्रकार रूप चलते हैं उसके, और ईकार दीर्घ ईकार इसके अंत में, इसलिए ये हो गया ईदंत द्विवचन शब्द। इसकी हो गई प्रगृह्य संज्ञा। जब प्रगृह्य संज्ञा हो गई तो प्रगृह्य संज्ञक से जब अच उत्तर में मिला एतौ का एकार तो हो गया प्रकृति भाव। प्रकृति भाव हो गया तो संधि कार्य नहीं हुए, ऐसे ही रह गया हरि हेतु। यदि नहीं होता प्रकृति भाव, अर्थात प्रकृति संज्ञा नहीं होती तो प्रकृति भाव नहीं होता, और प्रकृति भाव नहीं होता तो संधि कार्य यण होता, हरि हेतु ऐसा प्रयोग बनता है। वैसे ही विष्णु इमौ, यहाँ पर भी उदंत द्विवचन है, विष्णु विष्णु विष्णवः, तो यहाँ पे उदंत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा हो गई, प्रकृति भाव हो गया, बन गया विष्णु इमौ। गंगे अमु में भी हो गया, एदंत द्विवचन शब्द है, गंगा गंगे गंगा, तो गंगे एदंत द्विवचन मान करके प्रगृह्य और प्रकृति भाव, तो आपका जो अन्य कार्य है संधि संबंधी जो कार्य है वो नहीं हुए, इसलिए बन गया प्रयोग गंगे अमु। आगे सूत्र है अधसोमात। अधसोमात में वृत्ति लिखा अस्मात् परौ ईदूतौ, बात समझे कि नहीं? अब इसमें ईदूतौ कहां से आया? तो कहेंगे कि पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति आई, ईदुदेत द्विवचनम से। बोले यदि ईदुदेत द्विवचनम से अनुवृत्ति आएगी तो ईत ऊत एत तीनों की आएगी, क्योंकि एक योग निर्दिष्टा नाम सहवा प्रवृत्ति
स वा निवृत्ति, ऐसा नियम है। अतः यहाँ पर तीनों आने चाहिए। तब कहा यदि तीनों को आप लाओगे और इस सूत्र का जब अर्थ करने लगोगे, इस सूत्र का अर्थ क्या करते हैं भाई, वो अदसह मात, अदसह माने अदस शब्द संबंधी मकार से उत्तर, अदस शब्द संबंधी मकार से उत्तर। अब जो अनवृत्त है ईत ऊत एत, उसमें अन्वय होगा, अर्थात अदस शब्द संबंधी मकार से उत्तर ई, अदस शब्द संबंधी उकार मकार से उत्तर उ, और अदस शब्द संबंधी मकार से उत्तर ए यदि रहे तो वहां पर प्रकृति संज्ञा होगी, अव्यवहित होना चाहिए। तो अदस शब्द संबंधी मकार से अव्यवहित उत्तर ईत और ऊत तो मिलते हैं, लेकिन एत नहीं मिलता है। लक्ष्य ऐसा है ही नहीं, कोई दुनिया में ऐसा लक्ष्य नहीं है जहां पर अदस शब्द संबंधी मकार से उत्तर ए मिले, ई और ऊ मिलेंगे अव्यवहित उत्तर। इसीलिए मात रख देने से निश्चित हो गया कि मकार से अव्यवहित उत्तर कभी यदि ए नहीं मिलने वाला है तो उसकी अनुवृत्ति लाके क्या करेंगे, अर्थात जिसका कोई काम ही नहीं है उसको बुलाने से क्या फायदा। इसीलिए मात ग्रहण सामर्थ्यात ए की अनुवृत्ति नहीं आती है, केवल ई और ऊ की अनुवृत्ति आती है। इसलिए अर्थ हो जाता है अदस शब्द संबंधी मकार से उत्तर ई और अदस शब्द संबंधी मकार से उत्तर यदि ऊ रहे तो उनकी क्या होगी, प्रगरीय संज्ञा होगी, जिसके कि दोनों फल दे दिए। जैसे अमी ईसा, अमी में ये अमी शब्द जो बनता है अदस शब्द से बनता है, इसमें मकार भी है, अतः अदस शब्द संबंधी मकार से अव्यवहित उत्तर है ई, इसलिए यहाँ हो गई प्रकृति संज्ञा। प्रकृति संज्ञा होने से प्रकृति भाव हो गया तो सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ, बन गया अमी ईशा। वैसे ही अमू आसाते, अमू आसाते, यहाँ पर भी अदस शब्द संबंधी मकार है, क्योंकि अमू जो है अदस शब्द का रूप है। असौ अमी असौ अमू अमी, इस प्रकार उसके रूप चलते, इसीलिए अदस शब्द संबंधी मकार से उत्तर ऊ है, प्रकृति संज्ञा हो गई, प्रकृति भाव हो गया, बन गया अमू आसाते। अब का यदि मात नहीं रखते, यदि सूत्र में अदसो मात में मात शब्द नहीं रखते, केवल कहते अदसः, तो जैसे ईत और ऊत की अनुवृत्ति आई है वैसे ही ईत की भी अनुवृत्ति आती। उस समय सूत्र का अर्थ क्या होता, उस समय सूत्र का अर्थ होता अदस शब्द से उत्तर ईकार की, ऊकार की और एकार की प्रकृति संज्ञा होती है, ऐसा सामान्य अर्थ होता। जब सामान्य अर्थ होता तो अम के अत्र, यहाँ पर भी अदस शब्द संबंधी एकार मिल जाएगा, अदस शब्द संबंधी एकार मिलेगा क्योंकि तद घटक है वो, इसलिए वहां पर भी क्या हो जाएगी, एक ही प्रकृति संज्ञा हो जाएगी, प्रकृति संज्ञा हो जाएगी तो प्रकृति भाव हो जाएगा। तो अमुकेत्र ये जो रूप है वो नहीं बनेगा, अलग अमुके अत्र ऐसा रूप बनेगा, अर्थात अनिष्ट प्रयोग न बने, इसलिए मात रख दिया। तो मात रख देने से ए नहीं आएगा, क्योंकि मात का तात्पर्य है म से अव्यवहित उत्तर, म से अव्यवहित उत्तर। अब जो जो म से अव्यवहित उत्तर मिलेगा उसका यहाँ पर ग्रहण होगा, और जो अव्यवहित उत्तर नहीं मिलेगा उसका ग्रहण नहीं होगा। तो ई और ऊ ये दोनों तो अव्यवहित मिलते हैं, लेकिन ए जो है अव्यवहित नहीं मिलता है, इसलिए मात रख देने से ए की अनुवृत्ति नहीं आती है। जैसे आप अमी कैसे सिद्ध होगा, ये हम लोग हलंत पुल्लिंग में पढ़ेंगे। अभी आप अच संधि पढ़ रहे हो तो प्रश्न आपका हलंत पुल्लिंग का है, तो हम वहीं पढ़ेंगे इसको। इसलिए बन गया मात किम अमुकेत्र, वहां पे पूर्व रूप हो गया तो बन गया अमुकेत्र। हम दृष्टांत वहां दे रहे थे, मात रख देने से एत की अनुवृत्ति क्यों नहीं आई। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ दवाइयां होती हैं, कुछ दवाई रख दो तो तब जो पशु पक्षी या छोटे मोटे जीव है वो नहीं आते। जैसे आप उदाहरण देखते हो कि एक लक्ष्मण रेखा आती है, उसको लगा देते हैं तो चींटियां नहीं आती। तो चींटी लाइन बना के चलती है, लेकिन बीच में आपने पानी डाल दिया तो चींटी लौट जाती है। तो वैसे ही है, लाइन बना के जो आ रहे थे ईद ऊद एद, वहां पे मात रूपी पानी डाल दिया, तो जो जो पानी में से निकल सकता है, तैर सकता है, वो तो निकल जाता है। अब आदमी के किसी मनुष्य के आगे आप एक लोटा पानी डाल दोगे तो उसको कोई दिक्कत होगी, वो उसको पलाग के निकल जाएगा। अब चींटी के आगे डाल दोगे तो ऐसे ही है, उसका बाधक यदि आ गया तो उसकी निवृत्ति होगी। इसलिए मात रख देने से एक नहीं आया, मात रख देने से एक कार की निवृत्ति नहीं हुई, तो बन गया अमुकेत्र। ये तो हुआ भी पुराना पाठ। अव्यवहित शब्द का अर्थ होता है व्यवधान रहित, बीच में किसी भी वर्ण का न होना। जैसे हम लोगों ने इकोयणसी में पढ़ा था, अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इक स्थाने संहितायाम विषय, तो अच से ठीक पूर्व
अर्थात अच और इक के बीच में कोई भी किसी भी वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। वैसे ही अधस शब्द संबंधी मकार और उससे उत्तर जो ई उ ए, यदि ये दोनों अव्यवहित हैं तब तो बात सही है, यदि अव्यवहित नहीं है तो बात गड़बड़ है। जैसे अमुकेत्र में मां तो मिलता है लेकिन मां से ठीक उत्तर में ए नहीं मिलता है, उसमें क का व्यवधान रहता है, उ का व्यवधान रहता है, इसलिए अव्यवहित का मतलब यही है। अब आइए आज के पाठ में। आज का पाठ है चादयो असत्वे, चादयो असत्वे, असत्वे चादयः, असत्वे चादयः निपाता स्यु। असत्व अर्थ में वर्तमान, असत्व अर्थ में वर्तमान जो चादी है उनकी निपात संज्ञा होती है। कोई पूछ रहा है गवि का संधि विच्छेद क्या करें? अब गवि में कोई संधि है ही नहीं, वहां गो शब्द से ये विभक्ति आती है, सप्तमी एक वचन में गो ई, और वहां पर गो को अवादेश हो जाता है गवि। बात समझ गए? तो असत्ववाची जो चादी है, चादी भी एक गण है, जैसे पीछे वादी गण आया था, है सकंदवादी गण आया था, वैसे ही ये क्या है, एक चादी गण है। कहाँ मिलेगा ये? तो आप अव्यय प्रकरण को जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, वहां पे च वाह, तो च से शुरू होता है और अंतिम तक लिखा जाता है आकृति गणोयम, अभी आगे आगे आएगा। तो जहां जहां जो चीज आएगी हम उसका स्मरण लाते रहेंगे। तो ये चादी है, उसमें एक एक वर्ण है, अच है और इत्यादि। आप समझेगा नहीं? अभी किताब खोल के मत देखिए, मिलेगा आगे आपको। इसलिए असत्व अर्थे, असत्व अर्थ में वर्तमान जो चादी। अब असत्व अर्थ किसे कहते हैं? तो असत्व में न सत्व, असत्व जो सत्व नहीं है उसको असत्व कहते हैं। अब पूछेंगे आप सत्व किसे कहते हैं? तो सत्व माने द्रव्य, सत्व माने द्रव्य। आप फिर कहोगे द्रव्य किसे कहते हैं? यही बात है कि मघवा बोल बेड़ौजा टीका। किसी ने पूछा कि गुरुजी मघवा शब्द का अर्थ क्या है? बोले बेड़ौजा। बोले बेड़ौजा शब्द का अर्थ क्या है? बोले फिर व्याख्या करनी पड़ेगी। तो माने सत्व माने द्रव्य, और द्रव्य माने, तो द्रव्य शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। देखिए जो शब्द होता है, जैसे राम शब्द है, कृष्ण शब्द, कोई भी शब्द है, उन शब्दों में क्या होता है, एक उनकी आनपूर्वी रहती है, आनपूर्वी उनका अर्थ होता है। एक उसमें स्वार्थ, उस शब्द का कोई एक विशेष अर्थ होता है। जैसे राम शब्द है, उस राम शब्द का अर्थ क्या है? दशरथ का बेटा। बात समझे कि नहीं? तो ये उसका स्वार्थ है। उसके अंदर एक लिंग रहता है, किस लिंग में प्रयोग करेंगे? पुल्लिंग में करेंगे, स्त्रीलिंग में करेंगे, नपुंसक लिंग में करेंगे। तो पुंस तो उसके अंदर क्या रहता है? लिंग रहता है शब्द के अंदर। वैसे वैसे ही अन्य भी रहते हैं, उनको स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक। द्रव्य से तात्पर्य है व्यक्ति, द्रव्य से क्या तात्पर्य है? व्यक्ति। व्यक्ति माने शब्द, आनपूर्वी जिसको हम कह रहे हैं। और उसके अंदर उसका एक अर्थ हुआ, उसके अंदर एक लिंग रखा, उसके अंदर एक संख्या होती है, एक राम है कि दो राम है। उसके अंदर कारकत्व भी होता है, ये करता है, कर्म है, करण है। जैसे राम गच्छति आपने प्रयोग किया तो आप कहते हो राम करता है, और रामम पश्यति देवदत्त ऐसा वाक्य प्रयोग करते हो तो आप कहते हो कि ये राम कर्म है। तो एक ही राम कभी कर्म है कभी करता है। जब राम प्रयोग करते हो आप कहते हो दो राम, राम प्रयोग करते हो बहुत सारे राम। उसके अंदर संख्या भी रहती है। वैसे उसके अंदर क्या रहता है? लिंग भी रहता है। राम शब्द क्या है? पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। अब आप कहोगे कि राम शब्द के स्त्रीलिंग के रूप सुनाइए, क्या कहोगे आप? राम शब्द के स्त्रीलिंग के रूप सुनाइए। तो कोई कैसे सुनाएगा? उसके अंदर स्त्रीलिंग रहता ही नहीं। कोई कहे गंगा शब्द के पुल्लिंग के रूप सुनाइए, तो गंगा शब्द में पुल्लिंग पुंस तो है ही नहीं, तो कैसे आप उसके रूप सुनाएंगे? तो शब्दों का एक स्वभाव होता है। जैसे लोक में जो पुरुष स्त्री है उनका जो कार्य वो लोग कर सकते हैं, वो काम दूसरे नहीं कर सकते। अपनी अपनी एक जो प्रकृति है, अपना अपना जो स्वभाव है, भिन्न भिन्न। वैसे ही शब्दों का स्वभाव है, कुछ किन्हीं में पुंस तो रहता है, किन्हीं में स्त्रीत्व रहता है, और किन्हीं में जो नपुंसकत्व रहता है। किन्हीं में कुछ दो दो रहते हैं, कोई नपुंसकत्व भी रहता है, किसी में जो है पुंस भी रहता है। तो वो उनका स्वभाव है। तो हमारा कहने का मतलब क्या है? शब्दों में लिंग की प्रतीति होती है, संख्या की प्रतीति होती है, और कारक की प्रतीति होती है शब्दों में। बात समझे कि नहीं? दो चीज जो है, अर्थ और जो शब्द है माने व्यक्ति है, आनपूर्वी है, वो तो सब में रहती है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी आनपूर्वी नहीं है, जिसमें वर्ण नहीं है? ऐसा कोई शब्द ही नहीं हो सकता है।
और ऐसा कोई शब्द नहीं जिसका कोई अर्थ ना हो। बात समझे कि नहीं? दुनिया में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शब्द का अर्थ है और प्रत्येक अर्थ के लिए शब्द है। सर्वम शब्देन भाषते अन्वितमेव ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते न सोचती प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद्रते न सोचती प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद्रते। समझे कि नहीं? अन्वितमेव ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते। दुनिया में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो शब्द से घटित नहीं हो। आप कुछ भी बोलोगे तो शब्द प्रयोग करोगे कि नहीं करोगे? बिना शब्द प्रयोग किए कुछ बोल ही नहीं सकते, आप किसी भी अर्थ का प्रतिपादन नहीं कर सकते हो। अब आप कहोगे कि हम तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा देंगे, उसमें शब्द बोलना नहीं पड़ता है। भले ही मत बोलो, दिखाना तो पड़ रहा है। दिखाने से क्या हो रहा है? अंदर उसके शब्द का स्मरण होता है। आप जो लिपि पढ़ते हो, पुस्तक में जो लिपि लिखी है, उस लिपि को लिखने से होता क्या है? आपके अंदर एक उच्चारण होता है, सूक्ष्म उच्चारण। क्या होता है वो? हम जो बोल रहे हैं तेज, वो थोड़ा स्थूल उच्चारण होता है। कभी कभी मन में जप करते हैं आप, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप कर रहे हैं आप मन में, तो वहां पे क्या होता है? सूक्ष्म उच्चारण होता है, अर्थात शब्द रहता है। बिना शब्द के कोई भी अर्थ आपको भाषित ही नहीं होगा। इसलिए अन्वितमेव ज्ञानम, जितना भी ज्ञान है वो शब्द से अनुस्यूत है। जैसे माला में रहने वाला प्रत्येक मोती, माला में रहने वाला प्रत्येक मोती सूत्र से अनुस्यूत रहता है, अर्थात प्रत्येक मोती के अंदर जो धागा है वो अंदर प्रविष्ट है। वैसे ही जितने भी ज्ञान है, जितने भी अर्थ हैं, उन सब में जो शब्द है वो प्रविष्ट रहता है। बात समझे कि नहीं? तो शब्द में दो चीज है, उसकी आन पूर्वी जिसको हम शब्द से कह रहे हैं, और उसका जो अर्थ है, ये तो रहते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं में इससे अधिक भी रहते हैं। कहीं पे पुंस्त भी रहता है, कहीं पे स्त्रीत्व भी रहता है, कहीं पे संख्या भी रहती है, कहीं पे कारक भी रहता है, कहीं पे केवल दो ही रहते हैं, कहीं पर कहीं केवल दो भी रहते हैं। तो जिनमें दो के साथ साथ अर्थात लिंग संख्या कारक ये भी रहते हैं, जिन शब्दों में लिंग संख्या कारक की प्रतीति होती है, इसके अंदर पुंस्त्व है, इसके अंदर स्त्रीत्व है, इसके अंदर नपुंसकत्व है, इसके अंदर एकत्व द्वित्व आदि संख्या है, इसके अंदर जो है कर्ताधिकारक है, ऐसी प्रतीति जिसके अंदर होती है, उस शब्द को द्रव्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? द्रव्य। लिंग संख्या कारकान्वयित्वम द्रव्यम। लिंग संख्या कारक का जो अन्वयी है, अर्थात जिसमें लिंग संख्या कारक रहते हैं, उसको कहते हैं द्रव्य। और जिसमें नहीं रहते हैं, जिसमें लिंग संख्या कारक की प्रतीति नहीं होती है, उसको बोलते हैं अद्रव्य। और जो अद्रव्य है उसी को बोलते हैं असत्व। उसी को क्या बोलते हैं? असत्व। इस प्रकार का कोई यदि चादिगण में पठित शब्द है, अर्थात लिंग संख्या कारक का बोध न कराने वाला चादी गण में पठित कोई शब्द है, तो उस शब्द की क्या होगी? निपात संज्ञा। उसका नाम क्या हो जाएगा? निपात। इसलिए कहा असत्वे माने अद्रव्ये। अद्रव्यार्था, अद्रव्य अर्थबोधका, अद्रव्य अर्थबोधका ये चादिगण पठिता शब्दा ते सर्वे निपात पद बोध्या। उनकी क्या होती है? निपात संज्ञा होती है। बात समझ में आ गई? जैसे आप अव्यय देखो, जितने भी अव्यय होते हैं, अव्ययों में किन्हीं में कारक भी रहता है। एकत्व तो संख्या नित्य इसलिए सब जगह रहती है, लेकिन वहां संख्या से तात्पर्य द्वित्वादि संख्या। लिंग संख्या में जो संख्या शब्द है उसका तात्पर्य क्या है? द्वित्वादि, 2 3 4। क्योंकि जो एकत्व संख्या है, एक संख्या जो है वो नित्य हमेशा हर जगह रहती है, जैसे ब्रह्म की तरह है वो अखंड। बात समझे कि नहीं? जब ब्रह्म रहेगा तो ब्रह्म में एकत्व संख्या की रहेगी, वो नित्य है। उसके आगे जो 2 से शुरू होती है वो सब संख्या जो है अनित्य है। बात समझे कि नहीं? अब वहां संख्या से तात्पर्य हुआ द्वित्वादि, अर्थात ऐसे शब्द हैं, अव्यय जो शब्द होते हैं उनमें न लिंग की प्रतीति होती है, और प्राय शब्दों में संख्या द्वित्वादि संख्या की प्रतीति नहीं होती है। संख्या की द्वित्वादि की तो होती नहीं, एकत्व तो होता है। और विशेष कारक की किन्हीं किन्हीं में है, कहीं अधिकरण शक्ति प्रधान होता है, कोई होता है, लेकिन सभी कारकों की उसमें प्रतीति नहीं होती। जैसे राम शब्द में राम जो है कर्ता भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, करण भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अधिकरण भी हो सकता है। वैसे जो अव्यय होते हैं उनमें सामान्यतया लिंग संख्या कारक की प्रतीति नहीं होती है, इसलिए उनको कहते हैं सदृशम त्रिशलिंगेषु। वो तीनों लिंगों में समान रहते हैं, कोई विशेषता ही नहीं है। बात समझे कि नहीं? सदृशम त्रिशलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में समान रहती है। यदि उनमें संख्या विशेष होती,
द्वित्वादि संख्या होती तो दो वचन आता, बहुत्व संख्या होती तो बहुवचन आता। लेकिन सर्वासु विभक्तिषु समानमेव, सभी विभक्तियों में क्या रहते हैं वो समान ही रहती है। इसलिए जो अव्यय है और उस अव्यय गण के अंदर ही एक चादी गण है, वो चादी भी अव्यय है, जो चादी है वे भी अव्यय है। तो आप कहोगे अव्यय क्यों नहीं कहा, तो सभी अव्ययों की हमको जो है निपात संज्ञा नहीं करनी। अव्यय के अवान्तर जो गण है, बात समझे कि नहीं, चादी गण, उसमें पठित शब्दों की केवल निपात संज्ञा करनी, इसलिए चादी कह रहे हैं। अद्रव्यार्थाश्चादय, अद्रव्य अर्थक, अद्रव्य रूपी अर्थ को बताने वाले, अर्थात लिंग संख्या कारक के अनन्वयी, जिनमें लिंग संख्या कारक की प्रतीति नहीं होती है, ऐसे जो चादी गण में पठित शब्द हैं उन सब की निपात संज्ञा होती है। अब आप वृत्ति देखिए, वही लिखा है अद्रव्यार्था, अद्रव्यार्थाश्चादय चादी गण पठिता निपाता स्यु, निपात संज्ञा स्यु इत्यर्थः। टिप्पणी में देखिए 7 नंबर पे, 7 नंबर पे लिखा उन्होंने सत्वम द्रव्यम, सत्वम माने द्रव्यम, तच्च, तच्च माने द्रव्यम, लिंग संख्यान्वितम, द्रव्य क्या होता है जिसमें लिंग संख्या का अन्वय होता है, जिसमें लिंग संख्या की प्रतीति होती है। बात समझे कि नहीं, इन्होंने कारक को छोड़ दिया है, कारक भी कह दिया, बात समझे कि नहीं, लिंग संख्यान्वितम, और जिनमें लिंग संख्यान्वित नहीं होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अद्रव्य माने असत्व कहते हैं। बात समझ में आ गई। दूसरा सूत्र है प्रादय, एतेपि तथा, एतेपि तथा माने निपात संज्ञा, यथा चादय निपात संज्ञा तथा एते प्रादय, प्रा इत शब्दात् आरभ्य अंतिम पर्यंतम परा परा अपसम अनुभव परि उप एते प्रादय उप पर्यंता द्वाविंशति, इनकी भी क्या होती है, निपात संज्ञा होती है। देखिए प्रादि उनका नाम है, उनकी आन पूर्वी को लेकर के प्रादि शब्द व्यवहार होता है, लेकिन वे निपात भी होते हैं। क्या होते हैं वे, निपात भी होते हैं। और यदि वे क्रिया के संबंध में आ जाएं तो उनका नाम उपसर्ग भी हो जाता है, उपसर्गा क्रिया योगी। जैसे एक ही व्यक्ति, जैसे आप जब अपने माता पिता के समीप में रहते हो तो आप में पुत्री पुत्रत्व व्यवहार होने लगता है, आप गुरु के समीप में रहते हो तो आपके अंदर शिष्यत्व व्यवहार होने लगता है, आप शिष्य के समीप में रहते हो आपके अंदर गुरुत्व व्यवहार होने लगता है। तो व्यक्ति एक ही है, लेकिन संबंधी के भेद से, संबंधी के भेद से संबंध बदल जाती है। वैसे यहाँ भी नाम बदल जाता है उनका, गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास, बात समझे कि नहीं। इसलिए प्रादय एतेपि तथा यथा चादय चादय निपात संज्ञा भवन्ति तथैव प्रादयोपि निपात संज्ञा भवन्ति, जैसे चादियों की निपात संज्ञा है वैसे ही प्रादियों की भी निपात संज्ञा होती है। निपात नाम है, कोई इसका अर्थ नहीं है, विशेष अर्थ नहीं है, बस इसी का नाम निपात है। जैसे टी घू इत्यादि सब नाम है, वैसे निपात भी नाम है। इसका फल क्या है, निपात संज्ञा करने का फल क्या है, आगे फल बताने के लिए सूत्र है निपात एकाजनांग, निपात एकाजनांग, एकाज अनांग निपात किम भवति निपातः, समझे कि नहीं, एकाज निपातः अनांग भवति किम प्रगरीयम, इसमें प्रगरी की निवृत्ति है। देखिए पहले हम पीछे से शुरुआत करेंगे अनांग से। आंग माने आ और अनांग माने आ से भिन्न, आंग से भिन्न। न आंग इति अनांग, न आंग इति अनांग। आंग शब्द पढ़ा था आपने, आंग जो उपसर्ग जो प्रादि शब्द में पढ़ा था, वी आंग, वही आंग यहाँ पे। वो जो आंग नहीं है उसको कहेंगे अनांग, माने आंग भिन्न, आंग भिन्न। फिर दूसरा शब्द है एकाच, एकाच शब्द का अर्थ है एकश्चासौ अच, जो एक है वही अच है और जो अच है वही एक है, ऐसा नहीं एक अच यस्मिन, ऐसा बहुब्री समास नहीं करना है। यदि आप कहोगे एक अच यस्मिन, एक है अच जिसमें, तो कोई समुदाय ले लिया जाएगा। क्या ले लिया जाएगा, समुदाय कोई, जैसे सुप ले लिया जाएगा, सुप, सुप शब्द ले लिया हमने, सुप में एक अच है, वह हल है, स हल, हल वर्ण है, केवल सु एक अच है। वह यदि आप कहोगे एक अच यस्मिन, ऐसा समास करोगे तो सुप वर्ण ले लिया जाएगा, सुप समुदाय ले लिया जाएगा। तो जब कहोगे एक अच, अर्थात जो हो वो एक ही हो और अच ही हो, जैसे ई, अ, उ, ए, ओ, ये जो एक एक वर्ण है,
एक एक अच वर्ण जो है उसको क्या कहेंगे, एक आच। जो एक है वही अच है। कर्मधारय समास करना है यहाँ पे। क्या करना है, कर्मधारय समास, बहुब्री नहीं करना है। अर्थात एक अच कैसा होना चाहिए उसको, आंग भिन्न। आंग भिन्न यदि कोई एक अच है, आंग भिन्न कोई एक अच है, और कैसा है वो, निपात संज्ञक है। कैसा है वो, निपात संज्ञक है। तो एक आच के विशेषण है सब, बात समझे कि नहीं। अनांग भी उसी का विशेषण है और निपात भी उसी का विशेषण है। निपात एक आच और अनांग एक आच। अर्थात आंग शब्द से भिन्न जो एक अच और निपात संज्ञक जो एक अच, ऐसा जो एक अच है उस एक अच की प्रगृह्य संज्ञा होती है। उस एक अच की क्या होती है, प्रगृह्य संज्ञा। जैसे देखिए उदाहरण में वृत्ति देखिए, एको अच निपातः, एकश्चासौ अचेति एकाच स एव निपातः। उसको निपात ही होना चाहिए और आंग भिन्न भी होना चाहिए। बात समझे कि नहीं। जो एकाच है उसको निपात भी होना चाहिए और आंग से भिन्न भी होना चाहिए। बात समझे कि नहीं। अभी आंग भिन्न का मतलब आगे समझ में आएगा। जैसे आंग में क्या बचता है, आ। आंग में क्या बचता है, आ। वो आ एक अच है, एक ही वर्ण है और अच भी वर्ण है, लेकिन वो अनांग नहीं हुआ, वो आंग ही है। अभी दृष्टांत आएगा। तो एक अच जो निपात है और आंग से भिन्न है, तो उस वर्ण की क्या होती है, प्रगृह्य संज्ञा। और प्रगृह्य संज्ञा करने का फल जानते ही हैं आप, पीछे पढ़ दिया है आपने। प्लुत प्रगृह्य अचनित्यम, प्लुत प्रगृह्य अचनित्यम। जब प्रगृह्य संज्ञा रहती है और उससे उत्तर में यदि कोई अच वर्ण आ जाए तो वहां पर प्रकृति भाव हो जाता है। अब देखिए दृष्टांत, जैसे लिखा है ई इंद्र, ई इंद्र। यहाँ पे जो ई शब्द है वो ई शब्द का अर्थ क्या है, विस्मय। क्या अर्थ है, विस्मय। विस्मय माने आप अचानक कोई चीज दिख गई, अरे ये है ऐसा। आप किसी को देखना चाहते हो और अचानक वो दिख जाए, आप कहते हो ना मुझे विश्वास नहीं हो रहा ना, आई कांट बिलीव। बात समझे कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो आप क्या हो जाते हो, विस्मित हो जाते हो। बात समझे कि नहीं। जो चीज आपने कभी चाही थी और आपको पूरा विश्वास है कि ये मिलने वाली नहीं है, और अचानक उसको मिल जाए तो आप क्या करते हो, विस्मित हो जाते हो। ये कैसे संभव हो गया भाई। तो ही उसी विस्मय अर्थ को बता रहा है ई। और ये एक ही वर्ण है और अच वर्ण है, एक अच, एक आच। और चादिगण में पठित है ये, ध्यान देखिए। पहले पहले निपात बनाते हैं इसको। ये जो ई शब्द है, ये ई शब्द चादिगण में पठित है। इस ई शब्द में ना कोई लिंग है, ना कोई संख्या है, ना कोई कारक है। संख्या से तात्पर्य द्वित्वादि संख्या। बात समझे कि नहीं। ये ई शब्द पुल्लिंग का है, नपुंसक लिंग का है या स्त्रीलिंग का है, कोई नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं बोल सकता इसमें। इसलिए ये जो ई शब्द कैसा है, ये अद्रव्यवाची है। कैसा है ये, अद्रव्यवाची, असत्ववाची, और चादिगण में पठित है। चादिगण अव्यय के अंतर्गण है, उसमें च वाह यहां से शुरू होता है, अ ई उ इत्यादि पढ़े गए। इसलिए इस ई शब्द की क्या हो गई, निपात संज्ञा। क्या हो गई, निपात संज्ञा। अब सूत्र लगाइए, निपात एकाजनंग, एकश्चासौ अच निपातः आंग वर्ज। ये जो ई वर्ण है एक ही वर्ण है, अच है, एक आच है, आंग से भिन्न है और निपात संज्ञक भी है। तीनों विशेषण चले गए। एक आच है, निपात है और आंग से भिन्न है। आ नहीं है, आंग का आ नहीं है, ये ई है ये तो। इसलिए इस ई की क्या हो गई, प्रगृह्य संज्ञा। और प्रगृह्य संज्ञा करने का फल क्या हुआ, प्रकृति भाव। अतः प्रकृति भाव होने से ई इंद्र में दोनों तरफ ई रहने पर प्राप्त जो अपस्वर्ण दीर्घ है वो नहीं होगा। प्रकृति भाव माने जैसा है वैसे ही रह गया, वो यहाँ पे कोई भी विकार नहीं होगा। तो इसलिए ई इंद्र में ई और ई में परस्पर में सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ, तो बन गया ई इंद्र। अब इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ, तो यहाँ विस्मय कर रहा है। जैसे आप पूछो इंद्र कौन है, तो हमने कहा किसी मूर्ति को देख के बताया कि ये इंद्र है, अथवा टेलीविजन में दिखाया कि जो इंद्र आसन में बैठा है, स्वर्ग में बैठा है, ये इंद्र है। आप कहोगे हैं ये इंद्र है। इस तरीके से आप किसी को विस्मय करो तो आपको क्या होगा, उसी समय का ये वाक्य ई इंद्र, ई शब्द यहाँ पे विस्मय को बता रहा है, ये इंद्र है। बात समझे कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इसका फलितार्थ क्या निकलता है, विस्मय हो गया माने आपको ऐसा लगता है कि विश्वास नहीं होता है कि ये हो गया, वास्तविक मैंने इंद्र को देख लिया, ऐसा आपको विश्वास नहीं होता। ई विस्मय,
तो ई शब्द यहाँ पे किसको कह रहा है? विस्मय अर्थ को कह रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, उ उमेशा, उ में जो उ वर्ण है ये अद्रव्यवाची है, इसमें ना स्त्रीत्व की विवक्षा है ना पुंसत्व, कुछ नहीं है इसमें, इसलिए क्या ये अद्रव्य है, असत्व है और चादी गण में पठित है। इसीलिए अद्रव्यवाची चादी गण में पठित होने के कारण इसकी निपात संज्ञा हो गई और निपात एकाजनांग से इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई। क्यों? क्योंकि ये निपात है, एकाच है और आंग से भिन्न है, इसलिए इसका नाम हो गया प्रगृह। जब प्रगृह हो गया तो प्लुत प्रगृहाचनित्यम से प्रकृति भाव, तो यहाँ पर जो है सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ। ये ऊ शब्द का क्या अर्थ है? तर्क, ऊ वितर्के। आप तर्क करते हो ना, ऐसा नहीं हो सकता है। बात समझे कि नहीं? कहोगे मनुष्य किसे कहते हैं? तो जिसके दो पैर हों, जिसके दो हाथ हों, उसको मनुष्य कहते हैं। बात समझे कि नहीं? आप कहोगे कि बंदर जब दो पैर दो हाथ पे चलने लग जाए, पैरों पे तो दो ऊपर कर ले, तो उसको भी आप मनुष्य कहोगे। पर उसमें आप तर्क करते हो, उसको बंदर ही कहेंगे, उसको मनुष्य नहीं कहेंगे आप। तो इस प्रकार के जो तर्क वितर्क करते हो, वो जो तर्क शब्द है वो ऊ शब्द का अर्थ है। समझे कि नहीं? किसी ने कहा उमेश, ऊ उमेश, समझे कि नहीं? तो उमेश विषय क्या है? वहां पे तर्क है। उमेश विषय क्या है? तर्क दे रहे हो आप जो है, ऊ उमेश। तो ऊ शब्द किस अर्थ में यहाँ पे? वितर्के। उमेश माने महादेव, भगवान शंकर, ऊ उमेश। तो ये तो वाक्य जोड़ तोड़ के बनाए गए हैं, इन वाक्य को बनाया जाया है आपके उदाहरण के लिए। यहाँ पे एक अच की जो है निपात संज्ञा करने के बाद प्रगृह संज्ञा करके आपको फल दिखाना है, इसलिए जोड़ तोड़ के बनाया गया है। बात समझे कि नहीं? आपको जहां भी इस तरीके के मिलेंगे जो वास्तविक प्रयोग कुछ है, वेद में आते हैं और अन्य अन्य जो शास्त्र में कहीं प्रयोग में है, तो उनको सिद्धि के लिए आप ये समझिए, ये बात देखा जाना। अब आपसे पूछा जाएगा कि आंग जो आपने कहा है, ये आंग का मतलब क्या है? देखिए, आंग से बोध तो होता है आ का, आंग से किसका बोध होता है? आ वर्ण का, आ। लेकिन वो जो आ है वो कई प्रकार का है, उसके अर्थ कई हैं। एक शुद्ध आ है, एक आंग वाला आ है। आंग वाला आ का मतलब क्या हुआ? आंग शब्द में ग की संज्ञा होने के बाद जो आया उसको बोलते हैं आंग वाला आ। एक होता है शुद्ध आ, एक शुद्ध आ, दूसरा आंग वाला। आंग वाले को ही बोलते हैं गित आ, उसको क्या बोलते हैं? गित आ, क्योंकि उसमें ग वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं गित आ। तो दो तरीके का आ हो गया, एक शुद्ध आ, एक गित आ। अब लिखा रहता है जो वाक्यों में, प्रयोगों में, उदाहरणों में जो लिखा रहता है केवल आ लिखा रहता है। अब उसको कैसे जानेंगे ये आ आंग वाला है कि अनांग वाला है? अनांग माने आंग से भिन्न वाला है, शुद्ध है। बात समझ आई? प्रयोग में, वाक्य में, प्रयोग में, वाक्य में लिखा रहता है केवल आ। अब आपको समझना है कि ये आ आंग वाला है कि शुद्ध वाला है। उसको कैसे समझेंगे? तो पहले हम कुछ चीजें जाने, कौन से अर्थ में आंग शब्द का प्रयोग होता है और कौन से अर्थ में शुद्ध आ शब्द का प्रयोग होता है। बात समझे कि नहीं? कोई पूछ रहे हैं ई इंद्र इत्यादि जो निपात संज्ञा करने वाले हैं, इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे? देखिए, कर दिया उन्होंने प्रयोग, आप भी कर दीजिए कहीं। कौमुदीकार ने प्रयोग किया ई इंद्र, आप भी जोड़ दीजिए कहीं। बात समझे कि नहीं? जहां मिल जाए आपको वहां पे लगा दीजिए। समझ में आ गया? अब हमको समझना है कहाँ का आ आंग वाला है, किस अर्थ में आंग शब्द का आ प्रयुक्त होता है और किस अर्थ में शुद्ध आ का प्रयोग होता है। तो इसके लिए एक श्लोक है आपकी, देखिए आगे वाले पेज पे लिखा है, 1 नंबर टिप्पणी में एक श्लोक लिखा है, ईसदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ च एतम आतम गितम विद्या वाक्य स्वर्णयोरगित। ऐसा एक श्लोक लिखा है, ये भाष्य का श्लोक है। किसका श्लोक है ये? भाष्य का। अर्थ बताया वहां पे, देखिए ध्यान से देखिए। दो प्रकार का आ है, एक आंग वाला आ, एक शुद्ध आ। शुद्ध आ का नाम है अनांग। शुद्ध आ को क्या बोलते हैं? अनांग, न आंग इति अनांग। अब किस किस अर्थ में आंग होता है और किस किस अर्थ में अनांग होता है, इसको देखिए। ईसदर्थे, ईसत शब्द का अर्थ होता है थोड़ा, अल्प, स्वल्प। समझे कि नहीं? ईसत माने थोड़ा, अल्प, ईसद अर्थे, अर्थात ईसद अर्थ में जो आ प्रयुक्त होगा। और क्रिया योगे, क्रिया माने क्रिया के साथ जो उच्चरित होता है आ, क्रिया माने धातु जो पढ़े थे आप,
क्रिया के साथ में उच्चारित होने वाला जो आ और मर्यादा अर्थ में प्रयुक्त होने वाला जो आ और अविविधि अर्थ में प्रयुक्त होने वाला जो आ है वो आ कैसा होता है? गित माने आंग वाला आ होता है। कैसा होता है वो? आंग वाला। चार अर्थ हो गए, ईसदर्थ, क्रियायोग, मर्यादा और अभिविधि। अभी अर्थ बताएंगे इनका। इन चार अर्थ में आंग के आ का प्रयोग होता है, अर्थात गित आ का प्रयोग होता है। बात समझे कि नहीं? इसलिए कहा ईसदर्थे क्रियायोगे मर्यादा अभिविधौ च यह एतम आतम गितम विद्यात्। यह आंग स आंग गितम विद्यात् जानीयात्। विद्यात् माने जानीयात्। और वाक्य स्मरणयो अंगित, वाक्य अर्थ में और स्मरण अर्थ में, वाक्य अर्थ में और स्मरण अर्थ में प्रयुक्त होने वाला जो आ है वो कैसा है? अंगित अर्थात अनांग। उसमें नकार की संज्ञा नहीं है, वो शुद्ध आ है वाक्य और स्मरण अर्थ में। आप समझे कि नहीं? तो हमने दो अर्थ आपको पहले बता दिए थे। ईसद अर्थ बता दिया, ईसद माने स्वल्प, थोड़ा, और क्रिया माने क्रिया योग का तात्पर्य क्रिया के साथ में। जैसे आंग जहां उपसर्ग होता है ना, बोलते हो क्रिया के योग में उस आ की उपसर्ग संज्ञा होती है। तो जब आंग रहेगा तभी तो उसकी उपसर्ग संज्ञा होगी, क्योंकि प्रादियों में आंग शब्द का पाठ है, आ शब्द का पाठ नहीं है। प्रादियों में किसका पाठ है? आंग का। इसलिए आंग में बचता आ ही है। तो जब क्रिया के साथ साथ जहां आ शब्द का प्रयोग होता है तो वह आ क्या होता है? आंग वाला आ होता है। कैसा होता है वो? आंग वाला आ। इसीलिए क्रिया योगे। तीसरा अर्थ था मर्यादा। मर्यादा किसे कहते हैं और अभिविधि क्या कहते हैं? दोनों थोड़ा अंतर है बस। एक दिन हम बता रहे थे, आपको याद हो तो देखिए मर्यादा क्या है। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण आपको ये मिलेगा, रोड पे आप जाते हो, रोड के ऊपर दुकान लगा लेते हैं। बात समझे कि नहीं? रोड है 10 फीट का, उसको 5 फीट का छोड़ते हैं, और उसमें क्या करते हैं? बाइक लगाते हैं आगे आगे, तो 2 फीट का रोड बनारस में बचता है। तो यहाँ पे क्या है? इसको अब मर्यादा से क्या लेना देना है? तो देखिए 10 फीट का जो रोड है, 10 फीट के रोड के इधर इधर अंदर अंदर यदि वो अपनी दुकान लगाए तब तो वो अपनी मर्यादा में। और जैसे ही उसने रोड पे एक भी तिनका रख दिया तो वो क्या हो गया? अविविधि। अर्थ समझ लीजिए, पहले प्रयोग कैसे होगा अभी बताएंगे। बात समझे कि नहीं? मर्यादा तेन बिना, जो अवधि है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जैसे आजकल चीन और भारत का चल रहा है एलएसी पर जो है, जब वो यदि इधर से आगे आ जाते हैं तो सीमा का अतिक्रमण कर दिया। आजकल भारत वाले अतिक्रमण कर गए, अच्छी बात है, कर जाना चाहिए। बात समझे कि नहीं? तो आप अपनी सीमा से जब आगे चले गए तो वही अविविधि हो जाता है, और सीमा से पहले, सीमा के अंदर है तो आप मर्यादा में। जैसे मर्यादा शब्द का बहुत प्रयोग होता है। आपके घर में कोई मेहमान आया तो पहले प्राचीन परंपरा क्या थी कि मेहमान को जब विदाई करते थे, छोड़ने जाते थे, जब वो वापस जाता था तो वहां तक उसके साथ साथ जाते थे जहां तक कोई जलाशय वगैरह हो। बात समझे कि नहीं? ऐसा पहले नियम था। शास्त्र में नियम तो अब भी है, लेकिन कोई जाता नहीं। अब अपनी गाड़ी से आते हैं, पुर से निकल जाते हैं, कोई नहीं जाता पैदल पैदल। तो गाँव में क्या होता था? गाँव के बाहर तालाब जलाशय वगैरह होते थे, तो जो मेहमान होता था, जो भी अतिथि होता था, उसको तालाब तक छोड़ने जाते थे। तो नियम क्या था कि तालाब के पहले पहले तक छोड़ देना, तालाब को क्रॉस नहीं करना। तो तालाब के पहले पहले तक गए तो उसकी आती मर्यादा थी। शास्त्र की मर्यादा है तालाब तक छोड़ना है, अर्थात तालाब को पार नहीं करना है। तो तालाब के पहले पहले तक गए तब तो मर्यादा में है आप, और आपने तालाब छोड़ के और आगे चले गए तो आप क्या करेंगे? अविविधि, अतिक्रमण। तो तेन बिना, तालाबम बिना, तड़ागम बिना जो कार्य है वो मर्यादा में कार्य है, और तड़ाग को आपने अतिक्रमण कर लिया, वह कार्य आपका अविविधि है। जैसे रोड का हमने उदाहरण दिया, जो निश्चित अवधि है आपकी, निश्चित सीमा है, वहां तक अपने आपने दुकान लगाई तो मर्यादा है। वहां से आप आगे बढ़ गए, रोड को घेर लिया पूरा, तो अविविधि होगी। इसलिए तेन बिना अर्थात जो अवधि है, जो नियम है, जो एक लाइन बनाई है, अथवा जो भी हमने एक निश्चित की है कि ये अवधि है, या जिस रूप में निश्चित की है, वहां तक यदि आप रहते हो, उसके अंदर अंदर तक रहते हो,
तब वो मर्यादा कहलाती है। और उसको जैसे ही आप पार करते हो तो क्या हो जाती है, अविविधि हो जाती है। तेन बिना मर्यादा और तेन सहितम अविविधि, तेन बिना मर्यादा और तेन सहितम अविविधि। जैसे और दृष्टांत देखिए, जैसे कहा कि ये संसार कब तक है, संसार कब तक है, जब तक कि आपकी मुक्ति, अथवा मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, आपके लिए संसार कब तक है, हम लोगों के लिए संसार कब तक है, जब तक हम लोगों की मृत्यु नहीं हो जाती। मृत्यु से पहले पहले तक संसार रहता है। बात समझे कि नहीं, मृत्यु सत्य वस्तु है, उसको कोई झुठला नहीं सकता, सबको जाना है। बात समझे, तो मृत्यु से पहले पहले तक क्या है, संसार है। तो किसी ने शब्द प्रयोग किया आ मुक्ते संसार, आप मृत्यु ने कहकर मुक्ति ले लीजिए। बात समझे कि नहीं, मुक्ति क्योंकि हमने इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि वो बहुत दूर है, मृत्यु तक ही रहते हैं हम लोग, तो पुनः दूसरे रूप में आए, फिर बदल गए, इसलिए आ मुक्ते संसार। संसार कहां तक है, मुक्ति से पहले पहले तक है। तो यह आ शब्द का प्रयोग किया, आ मुक्ते, क्या किया, आ मुक्ते संसार। तो यहाँ पे जो आ शब्द का प्रयोग हुआ, ये जो आ शब्द कैसा है, ये मर्यादा में, अर्थात मुक्ति से पहले पहले संसार है, और जब मुक्ति हुई तो संसार खत्म। बात समझे कि नहीं, मुक्ति को छोड़िए, मृत्यु जब हो जाती है, आप चले गए तो क्या है, आपको उस शरीर को कुछ भी करो, आप कोई लेना देना नहीं है, आपकी दृष्टि खत्म हो गई, आप निकल लिए। बात समझे कि नहीं, इसलिए आ मुक्ते संसार में जो आ शब्द का प्रयोग हुआ, वह आ शब्द किस अर्थ में है, मर्यादा अर्थ में। और दूसरा प्रयोग देखिए, कहा आ बालम हरिभक्ति, भगवान का भजन करना चाहिए, बालकों सहित भगवान का भजन करना चाहिए। आ बालम अर्थात जो वृद्ध हैं, जो युवा हैं, उनको तो भक्ति करनी ही है, उनको तो ईश्वर का भजन करना ही करना है, लेकिन बालकों को, बच्चों को भी हरि का स्मरण करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो वहां प्रयोग किया आ बालम हरि भक्ति, बालकों सहित, तेन सहितम, बालकम अभिव्याप्य, बालकों को लेकर के, अर्थात भक्ति करने के लिए वहां बालकों को छोड़ना नहीं है। उस वाक्य का तात्पर्य ये नहीं कि बालकों को छोड़ दो, बालकों को छोड़ के भक्ति करनी है, ऐसा उसका वाक्य का तात्पर्य नहीं है। अर्थात बालकों के सहित भक्ति करनी है, बालकों के सहित भक्ति करनी है, अर्थात तेन सहितम, बालकों सहित। इसलिए यहाँ पर जो आ शब्द का प्रयोग हुआ, ये आ शब्द किस अर्थ में है, अभिविधि, उनको लेना है। बात समझे कि नहीं, जब अवधि को छोड़ दिया जाता है, अवधि से पहले पहले तक हम रहते हैं तो मर्यादा कहलाती है, और अवधि को ले लिया जाता है, यदि वही तात्पर्य हो जाए आपका, यदि जैसे आजकल कोरोना के समय में आ बालम बहिर्गमनम, क्या शब्द प्रयोग किया हमने, आ बालम बहिर्गमनम, बाहर जाना है, लेकिन बालकों को छोड़ करके, बालकों को लेकर के नहीं जाना, तो वहां पे जो आ शब्द रहेगा वो आपका मर्यादा में हो जाए। बात समझिए नहीं, और वही कर दिया आ बालम मंदिर मंदिरम मंदिर गमनम, ऐसा अभिप्राय कर दिया आपने, वाक्य तो कोई बना सकते हैं। तो वहां उसका तात्पर्य क्या होगा कि बालकों के सहित मंदिर का, तो अपनी विवक्षा के अधीन है, आप किस रूप में इस वाक्य का तात्पर्य बताना चाह रहे हैं। यदि उस अवधि को साथ ले रहे हैं तो वह अविधि है, और उस अवधि को छोड़ दे रहे हैं तो वो मर्यादा है। इसलिए आ शब्द का जो अंग है उसका अर्थ मर्यादा भी है और अविधि है। इस प्रकार चार अर्थों में प्रयुक्त होने वाला जो आ शब्द है, ईसद अर्थ में, क्रिया योग में, मर्यादा अर्थ में और अविधि अर्थ में प्रयुक्त होने वाला जो आ शब्द है, वह आ शब्द आंग वाला आ कहलाता है, उसको आंग कहते हैं, गित आ, क्या कहते हैं उसको, गित आ। और इससे अतिरिक्त जो दो अर्थ हैं, वाक्य और स्मरण, वाक्य आप समझते ही हो, वाक्य प्रयोग करना सुप्तिगंतम पदम, बात समझेगा नहीं, और उन पदों का जो समुदाय है उसको वाक्य कहते हैं। जैसे वाक्य के उदाहरण किया, देगा आपको आए बात समझेगा नहीं। स्मरण माने तो वाक्य, वाक्य में और स्मरण में, स्मरण के लिए भी आपको क्या करना है, कोई ना कोई वाक्य का प्रयोग करना होगा। जैसे बताएंगे, यहाँ पे आ वाक्य का द्योतक है, किसी वाक्य का स्मरण, वाक्य का बोधन करा रहा है, यहाँ पे आ स्मरण का द्योतन करा रहा है, कैसे, तो उनके उदाहरण दे रहा है। देखिए आगे लिखा है पुस्तक में, देखें अपने, वाक्य स्मरणयो अंगित, ये बता दिया, उसी श्लोक का एक अंश लिख दिया है इसमें,
क्योंकि सूत्र में था निपात एका जनांग अनांग, अनांग माने अंगित, अनांग माने अंगित। तो पूछा जाएगा कि अंगित कहाँ कहाँ रहता है, तो उसका उत्तर दिया वाक्य स्मरणयो। वाक्य में और स्मरण अर्थ में जो आ शब्द का प्रयोग होता है उसको अंगित कहते हैं। वो आ कैसा होता है, अंगित, इसलिए कहा वाक्य स्मरणयो अंगित। अब उदाहरण दे रहा है, जैसे प्रयोग किया आ एवं नु मन्यसे, आ एवं नु मन्यसे, इस वाक्य का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए। अब तुम ऐसा मानते हो, इस वाक्य का क्या अर्थ है, आ एवं नु मन्यसे, अब ऐसा मानते हो, अब ऐसा मानते हो, इस वाक्य का अर्थ है। जब ये वाक्य कहा जा रहा है अब तुम ऐसा मानते हो, इससे क्या द्योतित हो रहा है कि पहले नहीं मानते थे, तभी तो कह रहे हैं अब तुम ऐसा मानते हो। बात समझेगा नहीं, जैसे अभी आप वाक्य प्रयोग करो, अब मुझे भूख लग रही है, इसका मतलब क्या है, पहले मुझे भूख नहीं लग रही थी। अब मुझे पढ़ना है, इसका मतलब पहले मुझे नहीं पढ़ना था। तो वैसे ही आ एवं नु मन्य से, अब तुम ऐसा मानते हो, इस शब्द प्रयोग से एक वाक्य का स्मरण हो रहा है, एक वाक्य का आपादन हो रहा है, आपके दिमाग में एक वाक्य और आ रहा है। क्या वाक्य था कोई, वहां पे पहले तुम नहीं मानते थे, ये वाक्य हो रहा है। तो जो आ शब्द है उस वाक्य का द्योतन करा रहा है, आ शब्द से उस वाक्य का स्मरण हो रहा है, इस वाक्य का द्योतन हो रहा है, इसलिए वाक्य अर्थ में प्रयुक्त है। अर्थात यहाँ पे एक और वाक्य था, पूर्वम त्वम न अमस्था, पूर्वम त्वम न अमस्था, पहले तुम नहीं मानते थे, आ एवं नु मन्य से, अब मानते हो। जैसे जब स्टार्टिंग में कोरोना शुरू हुआ तो कोई उसको खतरा नहीं मानता था, अब कहते हैं अब सब मानते हैं भाई खतरा है, आ एवं नु मन्य से। बात समझे कि नहीं, तो यही है, एक वाक्य, एक शब्द प्रयोग जो हमने किया उससे एक और वाक्य का स्मरण हो रहा है। तो ये यहाँ पे जो आ शब्द का प्रयोग हो रहा है उस वाक्य को ही द्योतित कर रहा है। देखिए आप 2 नंबर टिप्पणी में लिखा है, इदम वाक्यस्य उदाहरण अवश्यमेव त्वम एवं, अर्थात उक्त प्रकारेण मन्यसे, अवश्य ही तुम इस प्रकार से मानते हो, इति तदर्थ, ये इस वाक्य का अर्थ हुआ। बात समझे कि नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं लिखा कि पूर्वम तुम न अमस्था इत्यादि वाक्य का बोधन नहीं कराया, लेकिन आपको यहाँ समझना है इस शब्द का उच्चारण कर देने से वहां आपको एक और दूसरे वाक्य का स्मरण हो रहा है। बात समझे कि नहीं, जब कोई काम के लिए कहा जा रहा है कि अभी करना है, इसका मतलब पहले नहीं करना था, तो पहले नहीं करना था इस वाक्य को द्योतित करने के लिए आ शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। इसलिए यह जो आ है ये वाक्य का वाक्यार्थ में प्रयुक्त है, इस अर्थ में प्रयुक्त है, वाक्य अर्थ में। दूसरा है आ एवं किल तत्, ये स्मरण अर्थ में, यहाँ पे जो आ शब्द है ये स्मरण अर्थ में। जैसे आपको पहले कोई चीज दिखाई और फिर आप उसको भूल गए, कुछ कालांतर के बाद में आपसे प्रश्न पूछा गया कि ये कैसा है, कैसा होता है, आप कहोगे, आपने कुछ गलत उत्तर दे दिया, फिर आपको थोड़ा सा हिंट दिया क्या इसको ये कहते हैं, तो आप कहते हो हाँ 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 इसी को ये कहते हैं, आ एवं किल तत्, हाँ ये वही है। जैसे किसी व्यक्ति को आपने देखा और उसको आप भूल गए, कालांतर में आपसे पूछा कि फलाना व्यक्ति यही है, आप कहते हो पता नहीं, लेकिन कहते हो हाँ कि उसके यहाँ पे एक निशान था, इसके भी यही निशान है, हाँ ये वही है, हाँ ये वही है। तो हाँ ये वही है, ये इसी शब्द का अर्थ है वाक्य का, आ एवं किल तत्, हाँ ये वही है, तत्सदृश ही है, वही है ये। बात समझे नहीं, तो आपको स्मरण आया किसी चीज का, आया ना, हाँ ये वही है। अभी पहले स्मरण नहीं था आपको, जब सामान्य बात पूछी जा रही थी वो कौन है पता नहीं, तो कहा कि उसके सिर पे एक निशान था, इसके भी सिर पे निशान है, हाँ ये वही है। तो जब शब्द का प्रयोग करते हो, आ एवं किल तत् वाक्य प्रयोग करते हो, तो वहां पे जो आ शब्द है वो स्मरण द्योतक है, ये बता रहा है इस वाक्य का प्रयोग करने से क्या प्रतीत हो रहा है, पहले आप उसका स्मरण नहीं कर रहे थे, उसका चीज का स्मरण नहीं था, आपको भूल गए थे, लेकिन अब जो वाक्य प्रयोग कर रहे हो आ एवं किल तत्, तो आपको स्मरण आ गया है इस चीज का, इसलिए यहाँ पे जो आ है वो स्मरण द्योतक है, तत्सदृश ये वयम। बात समझे कि नहीं, ये वही है, इसलिए यहाँ पे जो आ शब्द है वह स्मरण का द्योतक है, इसलिए यहाँ का जो आ है वो कैसा है,
वो अंगित है, पीछे वाले जो उसमें आया था वो भी अंगित है। अब इन दोनों का अंगित होने से क्या हुआ, निपात एक जनांग। उनका उदाहरण देखिए, ये एक अच है, निपात भी है, क्योंकि चादे और सत्व से इनकी निपात संज्ञा है। बात समझे कि नहीं? प्रादय सूत्र से, नहीं सॉरी प्रादय नहीं, निपात एक जनांग सूत्र से, प्रादि में नहीं आता है। निपात चादे और सत्व से इनकी क्या है, निपात संज्ञा है। और निपात संज्ञा होने से निपात एका जनांग सूत्र से इनकी प्रगृह संज्ञा है। प्रगृह संज्ञा करने का फल क्या हुआ, प्रकृति भाव हो गया। तो आ एवं आ और ए में क्या प्राप्त था, पहले गुण प्राप्त था, उसको रोक करके वृद्धि प्राप्त थी, वो वृद्धि नहीं हुई। वैसे ही आ एवं वहां पर भी नहीं हुई, दोनों जगह। यदि ये गित होता, यदि ये आकार क्या होता, गित होता, तो इसकी प्रगृह संज्ञा नहीं होती। क्यों, अंगित की ही निपात एका जनांग आंग भिन्न, आंग भिन्न की होती है, और ये आंग होता तो इसकी जो है प्रगृह संज्ञा नहीं होती, तो प्रकृति भाव नहीं होता। बात समझे कि नहीं? इसीलिए ये जो आ है, ये कैसा आ है, अनांग का आ है। कैसा आ है ये, अनांग का, आंग भिन्न का। इसलिए आंग भिन्न होने के कारण इसकी प्रकृति संज्ञा है और प्रकृति भाव है, अतः प्रयोग बन गया प्रकृति भाव होकर के आ एवं मूमन्य से आ एवं किल तक। अन्यत्र, इन दो अर्थों से अतिरिक्त, वाक्य अर्थ से अतिरिक्त और स्मरण अर्थ से अतिरिक्त जहां आ शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात जहां वाक्य अर्थ नहीं है आ का, जहां स्मरण अर्थ नहीं प्रतीत हो रहा है, तो वहां निश्चित है कि वह आ आंग वाला आ है। वो आ कैसा है, आंग वाला। अन्यत्र गित, अन्यत्र जो आ होता है वो कैसा होता है, गित होता है। जैसे आ ईसद, या आ ईसद जो लिखा है वो बता रहा है आ बराबर ईसद, अर्थात आ शब्द का अर्थ है ईसद। आ का मीनिंग क्या है, ईसद। आ शब्द का क्या अर्थ है, ईसद। तो जो कार्य क्या है, ईसद उष्णम, ईसद उष्णम अर्थात आ उष्णम, और आ उष्णम में संधि होगी तो ओष्णम। तो यहां बता रहा है आ शब्द का अर्थ क्या है, ईसद। ईसद अर्थ में प्रयुक्त है, अल्प अर्थ में प्रयुक्त है। आ उष्णम जलम आने, किसी ने वाक्य प्रयोग किया आ उष्णम जलम आने, समझे कि नहीं? तो वहां आ का शब्द, आ शब्द का अर्थ क्या है, ईसद। जब ईसद अर्थ में आ शब्द रहता है तो वो कैसा होता है, गित। और जब गित होता है तो उसकी प्रकृति संज्ञा नहीं होती है, और जब प्रकृति संज्ञा नहीं होती है तो प्रकृति भाव नहीं होता है, और जब प्रकृति भाव नहीं होता है तो संधि रुकती नहीं है, संधि कार्य हो जाती है। तो आ उष्णम, आ धन उष्णम, इस स्थिति में संधि कार्य हो गया, तो आ और उ को यण हो गया, तो क्या बन गया, ओष्णम। क्या हो गया, ओष्णम। समझे कि नहीं? इसलिए यहाँ का जो आ है, ये आ कैसा है, गित आ है। कैसा है ये, गित आ। अतः यहाँ पर प्रकृति संज्ञा नहीं हुई, तो प्रयोग बन गया ओष्णम। प्रयोग कितना है हमारा, ओष्णम प्रयोग है। ये जो लिखा है आगे आ ईसद उष्णम, ये आपको बता रहा है आ बराबर ईसद, आ का अर्थ ईसद है, और आगे है उष्णम, अर्थात आ उष्णम। इसके स्थान पर क्या प्रयोग होगा, ओष्णम। ओष्णम जलम आने, अर्थात थोड़ा गर्म जल ले आओ। ओष्णम चायम आने, ओष्णम कॉफी माने, प्रयोग करिए आप, समझे कि नहीं? ओष्णम तेलम आने, घृतम आने, कुछ भी जोड़िए, थोड़ा गर्म जल लाइए, थोड़ा गर्म चाय लाइए, समझे कि नहीं? बन गया ओष्णम। वैसे ही सूत्र है ओथ, क्या सूत्र है, ओथ। कह रहा है ओदंत निपात की प्रगृह संज्ञा होती है, इसमें निपात की निवृत्ति आती है, उस निपात में ओत विशेषण होता है, तदंत विधि होती है, और अर्थ होता है ओदंत निपात। ओदंत निपात की क्या होती है, प्रगृह संज्ञा होती है। अब ओदंत निपात कैसे जानोगे भाई, निपात संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, दो सूत्र है, चादय वसत्वे और अथवा प्रादय। तो ऐसा कोई ओदंत शब्द है चादीगण में या प्रादियों में, तो प्रादियों में तो ओदंत नहीं है, लेकिन चादी में ओदंत है। इसका मतलब चादी में कोई ओदंत शब्द है जिसकी निपात संज्ञा होती है, और ऐसा जो ओदंत शब्द है उस ओदंत शब्द की क्या हो जाती है, प्रगृह संज्ञा। जैसे अहो ईसा, अहो भी विस्मय है, अहो, बात समझिए नहीं, विस्मय का भी बोधक है अहो। अहो धन्यवाद हमारी जो आप यहाँ पधारे कहते हो ना, तो अहो
तो वो अहो जो है चादिगण में पठित है, अद्रव्यवाची है अर्थात असत्ववाची है, इसलिए उसका नाम क्या है? निपात। और निपात होने के साथ साथ ये ओदंत है, इसलिए ओद सूत्र के द्वारा उस ओदंत निपात की क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा। और प्रगृह्य संज्ञा का क्या फल होता है? प्रकृति भाव। जब प्रकृति भाव हो गया तो अहो ईसा में ओ को क्या नहीं होगा? अवादेश। क्या नहीं होगा? अवादेश। एचो यवायाव। अब यहाँ अवंग इत्यादि का सोचना क्यों? वो शब्द नहीं है, समझे कि नहीं? इसलिए अहो ईसा में अवादेश नहीं हुआ, जैसी की तैसी स्थिति रह गई, बन गया अहो ईसा। इस प्रकार आपने आज बहुत बड़े प्रकरण को समझा और आज का पाठ यही समाप्त हो रहा है। समय हो गया, आज हमको पूरा करना था लेकिन 4 सूत्र रह गए, कल करेंगे।